किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है। हमारे किसान भाई विभिन्न तैयारियां, बखरनी, बुआई और इसके साथ साथ डिबलिंग और खरीफ की सभी फसलों की बुआई का कार्य भी आरंभ हो चुका है, जिसमें खास करके हमारी खरीफ की जो प्रमुख फसल है सोयाबीन, मक्का, इसके अलावा तुअर, इन फसलों की बुआई का कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ कुछ किसान भाई हमारी कंद वाली फसलें भी बुआई कर रहे हैं। अदरक, हल्दी, इनकी और कोलोकेशिया, इन सब की बुआई इस समय चल रही है। तो हम यहाँ पर आज आपको बताने जा रहे हैं एक कृषि यंत्र के बारे में, जो कृषि विज्ञान केंद्र और यहाँ के बैतूल बाज़ार के एक किसान द्वारा तैयार किया गया है। इस कृषि यंत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। ये एक मल्टीपर्पज़ कृषि यंत्र है बुआई का, जिसमें हम विभिन्न फसलों की बुआई कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपकी चाहे मक्का हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, और रबी के मौसम में चना हो। जो भी फसल आप डिबलिंग करना चाहते हैं, जिसको खास करके मैनुअल विधि से बुआई करनी रहती है, इन सभी फसलों को बुआई कार्य कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं यंत्र में जो व्यवस्था दी गई है वो एक साधारण कल्टीवेटर में नीचे हमारे फरो लगाए गए हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं लगभग 60 सेंटीमीटर का इसमें हमने स्पेस रखा हुआ। सोयाबीन की बुआई का कार्य यहाँ चल रहा है। 60 सेंटीमीटर की इसमें स्पेसिंग है। स्पेसिंग कम ज़्यादा की जा सकती है। इसकी कतारों से कतार की दूरी को मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करने के लिए ऊपर आप जो बुआई में देख रहे हैं महिला द्वारा बुआई का कार्य किया जा रहा है, उसको भी हमारे किसान भाई मेंटेन कर सकते हैं। यदि वो सही तरीके से कैलिब्रेशन सीख जाएंगे, स्किल उनको अच्छा आ गया, तो फसल की बुआई का कार्य में पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन हो जाएगी। तो इसमें एक एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। आप चाहे 60 सेंटीमीटर पे करें, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कंद वाली फसलों को यदि बुआई कार्य करना है तो आपको जो फरोज हैं उनकी पाइपों की चौड़े पाइप लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको तो आप कंद वाली फसलों में आलू की बुआई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक, हल्दी, इनकी बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। तो हम विविध फसली बुआई यंत्र, इसको हम कह सकते हैं विविध फसली बुआई यंत्र के नाम से हम इसको प्रचारित कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें हम देखें कि ये तो सब होता ही है कि समय के साथ हम जो भी फसल है उसकी बुआई कार्य करते ही हैं, और आर्थिक रूप से भी इसमें काफ़ी अंतर आता है। समय की बहुत बचत होती है। हम देखते हैं कि काफ़ी समय की इसमें बचत हो रही है। यदि हम वही मैनुअल डिबलिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। पहले रिजेज बनाने पड़ते हैं और रिजेज बनाने के बाद मैनुअल डिबलिंग कराई जाती है। तो उसकी जगह पर हमने ये कृषि यंत्र को यहाँ पर उपयोग किया हुआ है, और इसमें हमने साथ में ही फरो बनते जाते हैं और ऊपर तिफन लगी हुई है। 3 फरो लगे हुए, तीनों फरो में 3 पाइप लगे हुए हैं, और इन तिफन से हम बुआई का कार्य कर रहे हैं। मतलब एक बार में 3 कतारों की बुआई हमारी पूर्ण होती है। तो इस पद्धति से हमारे किसान भाई, जो खास करके खरीफ का मौसम है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होता है, खरीफ के मौसम में जो सोयाबीन की फसल है, उधर रबी के मौसम में आपकी चने की फसल है, इन फसलों में जड़ सड़न की समस्या आती है। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी बचत जड़ सड़न रोग से होगी यदि हम इस तरह फरों पे, खास करके रीजन फरो पद्धति से जब हम बुआई करते हैं, कूड़ नाली पद्धति से जब हम बुआई करते हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा जो बचत होने वाली है वो है आपकी जड़ सड़न रोग से। चाहे वो सोयाबीन की फसल हो, या आप रबी में जाएंगे तो चने की फसल हो। इसके अतिरिक्त जो फसलें आप लगाते हैं खरीफ में, तो मैं कहूँगा कि हर फसल को रीजन फरो पद्धति से बुआई करनी चाहिए, यानी कि कूड़ नाली पद्धति से हमको बुआई करनी चाहिए। क्योंकि इस मौसम में कोई निश्चित नहीं होता कि कितनी वर्षा होगी। कई बार बहुत अधिक वर्षा एकदम से हो जाती है, कई बार वर्षा रुक जाती है। तो ये दोनों ही परिस्थिति में रीजन फरो जो पद्धति है वो बहुत कारगर है। यदि आपकी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो जो निकास नालियाँ हैं वहाँ से जल निकास सुगम हो जाता है। इस पद्धति से हम बुआई करते हैं, इस यंत्र से बुआई करते हैं, तो निकास नालियाँ से आपका जल निकास आसानी उससे हो जाता है, जिनको एक मुख्य कैनाल से लाके आखिरी में जोड़ दिया जाता है, जहाँ आपका पानी खेत से बाहर हो जाता है। बाय द वे, यदि परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है कि आपके यहाँ बारिश रुक जाती है, बारिश नहीं होती है, तो यही नालियाँ आप में जो जल जिनमें बह कर के निकल रहा है, निकास नालियाँ जो आपकी हैं, वही जल को संरक्षित भी करती हैं। अर्थात इन जगहों पे आपको
वो समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ जो हमारी फसल है, जो भी आपने फसल लगाई है, चाहे वो सोयाबीन हो, इस समय लगाने वाले तुअर हो, या जो भी खरीफ की फसलें हैं, मूंग, उड़द, मक्का, सभी में सड़न, जो जड़ से आने वाले जो रोग हैं, उनकी सड़न की समस्या से बचाव होगा। तो ये इस यंत्र को, इस तरह की पद्धति को हमारे किसान भाइयों को अपनानी चाहिए। ये बहुत साधारण सी पद्धति है और बहुत सस्ती पे ये बन जाता है लगभग। यदि आपके पास पुराना कल्टीवेटर पड़ा हुआ है तो ये 15 से 20 हज़ार में बन के तैयार हो जाता है। तो ये बहुत आसान है और बहुत साधारण विधि से इसको तैयार कराया जा सकता है। और ये पद्धति खास करके बुवाई की आपके खरीफ के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं यहाँ किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, इस तरह के मशीन अपने स्थानीय स्तर पर तैयार करें, जिनमें हमें आसानी से आने वाले समय में बुआई कार्य कर सकें और अधिक उत्पादन, अधिक लाभ अपनी फसलों से ले सकें।